सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, sarees, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर. 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र. आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म. मिशन 144 की शुरुआत करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चंद्रपुर को चुना. राजकीय क्षेत्र में चंद्रपुर के बढ़ते हुए दबदबे में ये एक अध्याय और जुड़ गया. नड्डा जी सभा के बाद पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ अपना अपना विश्लेषण करने में जुड़ गए हैं, जिनमें कुछ रोचक तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिसमें अब बहुत से लोग अपना अपना फायदा नुकसान देख रहे हैं. लोकसभा की दृष्टि से चंद्रपुर की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 4 बार जीतने के बावजूद पिछली सरकार में रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर 5.25 लाख वोट लेने के बावजूद 40,000 के अंतर से शिवसेना से कांग्रेस में गए. बालू धानोरकर से हार गए. ये महाराष्ट्र में कांग्रेस की एकमात्र जीत थी और भाजपा की एकमात्र हार. उस वक्त अहीर की हार को विशेषज्ञों ने गली की गुटबाजी और धानोरकर की जीत को कांग्रेस की एकीकरण का कारण बताया. बाद में अहीर ने 2.5 साल अज्ञातवास में रहकर खामोशी से अपना कार्यक्रम किया था और लोगों ने उन्हें राजनीति से बाहर तक करार दे दिया, मगर केंद्रीय नेताओं से अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, जिससे शहर की राजनीति में रातों रात हलचल मच गई. केवल भाजपा के विरोधी ही नहीं, मगर भाजपा में अहीर के विरोधी भी इससे सख्ते में आ गए. इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में हुए फेरबदल हमें मुनगंटीवार को अपेक्षित मंत्रालय नहीं मिलने से उनके पावर कम किए जाने की बात कही जाने लगी. अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चंद्रपुर से मिशन लोकसभा शुरू करने से शतरंज की विसात में एक बार फिर काफ़ी उठापटक हो गई. अहीर के बोलने पर नड्डा का दरगाह पर माथा टेकना और फिर अहीर के घर जाना निस्संदेह अहीर के लिए शुभ संकेत और उनके विरोध के लिए बुरी खबर थी. मुनगंटीवार ने भी अपने नियोजन कौशल्य से नड्डा को प्रभावित करने से कहीं नहीं चूके और हाल ही में कट्टर कांग्रेसी नेता पूर्व सांसद नरेश पुगलिया से दोनों की बनाई नज़दीकियाँ काम आई और उन्हें न्यू इंग्लिश का ग्राउंड इन जनसभा के लिए मिल गया. ग्राउंड छोटा ही सही, मगर खचाखच घर जाने से कांग्रेसी नेताओं के भी दिल थोड़े बैठ गए. जेपी नड्डा ने लोकसभा का उम्मीदवार कौन इसका उत्तर नहीं दिया, मगर फिर भी कई संकेत देते हुए चंद्रपुर से उन्होंने अपने मिशन का आगाज किया, जहां पर भाजपा नेता बड़ी जनसभा होने और नड्डा द्वारा मोदी जी की कई उपलब्धियां गिनाने से खुश थे. वहीं उप मुख्यमंत्री फडणवीस तय कार्यक्रम के बावजूद नहीं आने से, दीक्षा भूमि पर पार्किंग स्थान बनाने से, नड्डा द्वारा दरगाह और मंदिर के साथ दीक्षा भूमि का दर्शन नहीं लेने से और भाजपा में गुटबाजी नहीं करने की हिदायत देने के बावजूद गुटबाजी होने से कुछ विवाद पैदा हो गए थे. इसके बाद कोई अपने अपने फायदे नुकसान के बारे में गणित लगा रहा है, जो कि भविष्य में सही या गलत साबित होगा. और उसी तरीके से हर विकास के दृष्टि से हम एक्सपोर्ट टारगेट को भी आगे बढ़ा रहे हैं और हर दृष्टि से हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं. लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ये कहता है कि भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है. और इसका कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल की व्यवस्था की है. इस कारण से हम अति गरीबी से नीचे आ गए और हमारे 32,000 विद्यार्थी वहां पढ़ा करते थे. प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समय में पुतिन से बात की और एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और भारत के लोगों को वापस सुरक्षित भारत पहुंचाया. इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. निकल करके आ गए, यह स्थिति आगे से खड़ी. मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा देश आज कहां खड़ा है. आज दुनिया में हमें ऐसे ही नहीं हमारी शान बनी है. ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण आज दुनिया भारत को एक अलग निगाह से देखने लगा है. महिलाओं के मासिक धर्म के बारे में जहां निजी जीवन में कम बोला जाता है, वहीं
वाली सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था चंद्रपुर द्वारा हाल ही में महिलाओं की माहवारी के समय अपनाए जाने वाली अच्छी और बुरी आदतों का अध्ययन किया गया। बाबूपेट स्थित जागरूक नागरिकों द्वारा नए वर्ष की अगुवाई के उपलक्ष्य में एक आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस अध्ययन में 300 से अधिक महिलाओं ने अपने अनुभव लिखित रूप से व्यक्त किए। माहवारी के समय महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन का ज्यादा संख्या में उपयोग किया जाता है। सैनिटरी पैड में छुपे हुए घातक रसायनों की वजह से महिलाओं को निजी आरोग्य से संबंधित असंख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। हर एक महिला और किशोरी प्रत्येक माह में मोटे तौर पर 10 से 15 सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करती है और इसके इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक देती है। ये विघटित न होने वाला कचरा शहर में दिन ब दिन बढ़ रहा है और बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। इस समस्या को लेकर महिलाओं में माहवारी के समय स्वच्छता और अधिकारों के बारे में जागृति की गई। इस मार्गदर्शन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण केंद्र बना माहवारी कप। महिलाओं के कठिन समय में ये कप कैसे अच्छा दोस्त है, इसके बारे में वारी सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था के सचिव कुमारी प्रियंका विरागड़े, कोषाध्यक्ष सोनाली पोहा ने मार्गदर्शन किया। माहवारी कप को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसका प्रात्यक्षिक संस्था से जुड़ी स्वयं सेविका रितिका चैन, रिद्धि पोहाड़े और अर्चना ताई उर्वेते ने किया। इस कार्यक्रम में 20 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी प्रियंका विरागड़े ने निभाई। इस समय एक चित्र प्रदर्शन के माध्यम से महिलाओं को माहवारी कप के बारे में प्रबोधन किया गया। संस्था द्वारा नए साल 2023-24 में 5000 से अधिक महिलाओं में माहवारी कप के बारे में जन जागृति करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी जानकारी संस्था के अध्यक्ष विजय खनके ने दी है।